विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। एक कोई पार्टिकल है जो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से चल रहा है, एक कोई पार्टिकल जो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से चल रहा है, देखिए एक सर्कल की सर्कमफेरेंस पर वो चल रहा है, ठीक है। उसकी ओमेगा क्या दे रखी है आपको, कांस्टेंट दे रखी है। आपसे पूछा है कि उसकी इनमें से जो 4 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है या फॉल्स है। अब सबसे पहले देख लीजिए एक बात, अगर कोई बॉडी कर्व्ड पाथ पर चलती है, मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बता दूं कि अगर कोई बॉडी किसी भी कर्व्ड पाथ पर चलती है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट से ही आती है। आप उसके उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए जिस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी निकालनी है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। आप जहाँ भी कहीं किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी। अब पार्टिकल इस सर्कल पर चल रहा है, पार्टिकल इस सर्कल पर चल रहा है, तो पहला स्टेटमेंट हम देखें, चलिए द वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू सर्कल। वो हमने देखा ही सही कि वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा टेंजेंशियल ही होती है। वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, टेंजेंशियल। आपको किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, यू सिंपली ड्रॉ टेंजेंट, आप उसके उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट पर आपको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो ये तो एक बात हो गई, आपकी स्टेटमेंट ए जो है वो तो करेक्ट है, वो तो फॉल्स नहीं है। दूसरा केस, द एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल। एक्सेलरेशन इज टेंजेंट टू द सर्कल। अब आप देखिए चूंकि इसकी स्पीड एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो उसको हम बोला करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप जानते हैं उसे हम क्या बोला करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, और वी से व्हेन कांस्टेंट एंगुलर स्पीड रहे तो उसे हम बोलते हैं यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको पता होगा पार्टिकल इज ऑलवेज अंडर एन एक्सेलरेशन, पार्टिकल इज ऑलवेज अ फोर्स विच एक्ट्स रेडियली, जो हमेशा रेडियली लगता है और टूवर्ड द सेंटर लगता है। जैसे अब अगर मुझे इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं यहाँ पर रेडियस ड्रॉ करूँगा टेंजेंट की तरफ। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं यहाँ पर रेडियस ड्रॉ करूँगा सेंटर की तरफ। अगर मुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है तो यहाँ पर मैं रेडियस ड्रॉ करूँगा सेंटर की तरफ। लाइकवाइज अगर मुझे यहाँ पर मान लीजिए एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं यहाँ पर भी रेडियस ड्रॉ करूँगा टूवर्ड द सेंटर। सो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर एंड रेडियली। तो आपको बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट बी जो है उसमें क्या बोल रहा है आपको ऑप्शन बी में कि एक्सेलरेशन जो वो टेंजेंट के लॉन्ग है। एक्सेलरेशन क्या टेंजेंट के लॉन्ग आ रहा है, नहीं, एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो किसके लॉन्ग आ रहा है, सेंटर के अलॉन्ग आ रहा है, सेंटर की डायरेक्शन में आ रहा है, टूवर्ड दी सेंटर आ रहा है और रेडियली आ रहा है। तो ये आंसर जो बी है वो फॉल्स है, इसीलिए हमारा मतलब हमारे लिए तो सही उत्तर बी हो गया। हम एक काम करते हैं, हम सी और डी को भी देख लेते हैं। अब आपसे बोल रहे हैं सी में एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स टू द सेंटर ऑफ सर्कल, जैसा कि अभी हमने कहा ही कि एक्सेलरेशन तो हमेशा सेंटर की तरफ ही होता है, तो ये सी भी करेक्ट है। और चौथा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्या वेलोसिटी और रेडियस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल, क्योंकि देखिए वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल और एक्सेलरेशन होता है रेडियस। और सर्कल के केस में आप जानते हैं रेडियस और टेंजेंट और ऑलवेज परपेंडिकुलर। किसी भी पॉइंट पर आप रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल निकालिए वो 90 डिग्री आएगा। किसी भी पॉइंट में रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल निकालिए हमेशा कितना आएगा, 90 डिग्री। सो आई कैन से आंसर डी भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो अगर फॉल्स देखा जाए तो वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि अगर सपोज इसकी जगह अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो टेंजेंशियल ही होती। इट इज इमटेरियल की सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। सर्कुलर मोशन अगर है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल होती है, ये तो तय बात है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो उस केस में दो एक्सेलरेशन आते हैं, एक आते हैं रेडियल एक्सेलरेशन जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ए आर या ए सी, जिसे हम बोला करते हैं रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। ये होता है रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच एक्ट्स रेडियली टुवर्ड द सेंटर। और इस केस में क्या होता है, जैसे वेलोसिटी तो टेंजेंट होती है, इस केस में एक और एक्सेलरेशन आ जाता है जिसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, हाँ, इसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू क्या होती है, dv अपॉन dt। तो इस केस में क्या होता है, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता, अगर मान लीजिए ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो बॉडी पर दो एक्सेलरेशन काम करते हैं, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल, और उससे जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा अंडर द रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। जो नेट एक्सेलरेशन आएगा इस केस में वो आएगा अंडर द रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, और नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इन दोनों के बीच में कहीं आएगी, किन दोनों के, टेंजेंशियल और रेडियल, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकालेंगे तो नेट एक्सेलरेशन विल लाई समवेयर इन बिटवीन रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है।